भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच यह संवाद कर्म और संन्यास के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। अर्जुन अभी भी संशय में है। वह सोचता है कि यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो कर्म की क्या आवश्यकता, और यदि कर्म ही सर्वोत्तम है तो फिर संन्यास क्यों। इसी उलझन को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म संन्यास योग की व्याख्या करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा योग क्या है। कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कभी कर्म योग कर्म करके जीने की प्रशंसा करते हैं और कभी संन्यास कर्म त्यागने की। कृपया निश्चित रूप से बताइए कि इन दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। अर्थ, अर्जुन एक स्पष्ट उत्तर चाहता है। जानना है कि क्या उसे युद्ध से दूर रहकर सन्यासी बन जाना चाहिए या धर्म के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, सन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु कर्मयोग उनसे भी श्रेष्ठ है। अर्थ, कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि सन्यास त्याग और कर्मयोग कर्म करते हुए भगवान में भाव लगाना दोनों ही साधक को मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति कर्म करते हुए आसक्ति त्याग देता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। यही असली योग है। जो न द्वेष करता है न इच्छा करता है, जो राग द्वेष से मुक्त है, वही सच्चा सन्यासी है। अर्थ, सन्यास का मतलब केवल वस्त्र बदलना या जंगल में जाना नहीं है। वास्तविक सन्यासी वह है जो अपने मन से राग और द्वेष घृणा को निकाल दे। वह कर्म करता है परंतु फल की चिंता नहीं करता। उसका मन हर स्थिति में शांत रहता है। मूर्ख और ज्ञानी एक ही बात को अलग दृष्टि से देखते हैं। जो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है वह जानता है कि कर्म योग और ज्ञान योग का परिणाम एक ही है। अर्थ, कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों के लक्ष्य दिग्गज है सेरी में है। वह सच्चा योग त्याग में नहीं अपितु कर्म में है, और फल की इच्छा का त्याग। और कर्म योग का अर्थ है कर्तव्य करते हुए ईश्वर को समर्पित भाव रखना। जिसने यह संतुलन सीख लिया वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। कर्म से भागना नहीं, कर्म में भगवान को देखना ही सच्चा योग है। हमने सीखा कि सच्चा योग केवल कर्म त्यागने में नहीं बल्कि कर्म करते हुए फल की आसक्ति को त्यागने में है। अब भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ऐसा कर्मयोगी जीवन में कैसा होता है। वह कैसे रहता है, कैसे सोचता है और कैसे मुक्ति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल संन्यास कर्म त्याग से मनुष्य तुरंत शांति नहीं पाता, पर जो कर्मयोगी है वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करता है वह मन में शांति पाता है। संन्यास लेने वाला यदि अपने मन में मैं त्यागी हूं का भाव रखे तो उसमें भी अहंकार आ सकता है, पर कर्मयोगी बिना दिखावे के शांत मन से अपना कर्तव्य निभाता है, इसलिए वह भीतर से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कर्म करता है परंतु आसक्त नहीं होता, जिसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह हर कार्य करते हुए भी पाप से अछूता रहता है। कर्मयोगी का मन स्वच्छ होता है। वह संसार के बीच रहकर भी भीतर से शुद्ध रहता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता, वैसे ही कर्मयोगी कर्म करता है पर उसमें डूबता नहीं। ऐसा योगी जब देखता, सुनता, छूता, खाता, जो आशा छूते हैं सर्व कर देते हैं उसे, इसी के घोड़े पर भी जाते हैं, शक्ति बनती है। वाह, जैसे कुछ या बोलते हैं अछूती है। विचार, यह ज्ञान की गहराई है। कर्मयोगी समझता है कि शरीर से जो कार्य हो रहे हैं वह प्रकृति के गुणों के कारण हो रहे हैं, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं, इसलिए वह कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पित कर देता है और फल की आसक्ति छोड़ देता है वह पापों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है।
जैसे कमल का पत्ता जल से। कर्मयोगी अपने हर कार्य को ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है। वह जानता है, मैं नहीं करता, भगवान मुझसे करवा रहे हैं। यह भाव ही उसे कर्म के बंधन से मुक्त करता है। योगी केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों की शुद्धि के लिए कर्म करता है, न कि फल पाने के लिए। उसका हर कार्य तप बन जाता है। वह खाते समय भी कृतज्ञ रहता है, काम करते समय शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है हर कार्य भगवान की सेवा है। भगवान श्री कृष्ण इस भाग में अर्जुन को बताते हैं, त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म में ईश्वर को देखना है। सच्चा योगी आसक्ति से मुक्त होता है, कर्तापन के भाव से परे होता है और हर कर्म को भगवान को अर्पण मानकर करता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी शांति, आनंद और मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। जब मन भगवान में टिक जाए, तब हर कर्म पूजा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह संसार में रहते हुए भी शांत और निष्पाप रहता है। वह न किसी कर्म से बंधता है, न किसी फल से। अब इस भाग में श्री कृष्ण बताते हैं कर्मयोगी को कैसी आनंदमयी अवस्था प्राप्त होती है और उसका जीवन दर्शन कैसा होता है। जो कर्मयोगी फल की आसक्ति छोड़ देता है, वह शांति को प्राप्त करता है, लेकिन जो कर्मों के फल की इच्छा करता है, वह बंधनों में फंस जाता है। फल की इच्छा ही मनुष्य की अशांति का कारण है। कर्मयोगी का मन शांत रहता है, क्योंकि वह परिणाम की चिंता नहीं करता। वह बस ईमानदारी से कर्म करता है और उसे भगवान को अर्पित कर देता है। यही है जो व्यक्ति आत्मज्ञान से युक्त है। वह जानता है कि शरीर कर्म कर रहा है, आत्मा नहीं। इस समझ से वह कर्मों में रहकर भी बंधता नहीं। इसे यह ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। उसका कर्म उसे नहीं बांधता। वह संसार में रहकर भी स्वतंत्र होता है। जैसे हवा हर दिशा में चलती है, पर किसी से बंधी नहीं रहती। ईश्वर न किसी को कर्म करने के लिए बाध्य करता है, न किसी के पाप या पुण्य को लिखता है। अज्ञान से ही जीव भ्रम में पड़ जाता है। भगवान कर्म का कर्ता नहीं, बल्कि साक्षी है। मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता स्वयं है। जब वह अज्ञानवश अपने कर्मों से आसक्त होता है, तभी वह बंधनों में पड़ता है। पर जब उसे ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूं, सब कर्म प्रकृति के हैं, तब वह स्वतंत्र हो जाता है। जिसके अज्ञान का नाश हो गया है, उसके लिए ज्ञान सूर्य के समान प्रकाश देता है और वह परम सत्य को देखता है। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से अज्ञान का पर्दा हट जाता है। कर्मयोग का अभ्यास करते करते जब व्यक्ति का मन निर्मल हो, जिसकी बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब ईश्वर में है, वह पापों से मुक्त होकर शांति प्राप्त करता है। कर्मयोगी का पूरा जीवन भगवान को समर्पित हो जाता है। वह अपने कर्मों का स्वामी नहीं, बल्कि ईश्वर का साधन मानता है। ऐसे व्यक्ति का मन, वाणी और कर्म सब शुद्ध हो जाते हैं। ज्ञानी ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता या चांडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। यह है सच्चे योगी की पहचान। वह शरीर, जाति, रूप या पद नहीं देखता। वह हर जीव में परमात्मा को देखता है। उसकी दृष्टि समता से भरी होती है। जिसे हर प्राणी में ईश्वर दिखाई दे, वही सच्चा ज्ञानी है। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्मयोगी फल की आसक्ति छोड़कर शांति प्राप्त करता है, आत्मज्ञान से मुक्त रहता है और सभी प्राणियों में एक समान ईश्वर को देखता है। उसकी दृष्टि द्वेष, ईर्ष्या या भेदभाव से मुक्त होती है। वह जानता है कि सभी में वही एक परमात्मा बसता है। जब दृष्टि बदल जाती है, तब दुनिया बदल जाती है। हर जीव में भगवान को देखो, यही सच्चा ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा योगी सब में एक समान ईश्वर को देखता है। वह न किसी से घृणा करता है, न किसी से आसक्ति रखता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान, करुणा और समानता से युक्त होता है। अब इस अंतिम भाग में श्री कृष्ण बताते हैं कर्मयोगी को कैसा आनंद मिलता है
वह संसार में रहते हुए भी कैसे मुक्त रहता है और अंततः ईश्वर में कैसे लीन हो जाता है। जिसने सब प्राणियों में समानता देख ली है, वह यही जीवित रहते हुए भी ब्रह्म में स्थित है। ऐसा व्यक्ति समता से युक्त होता है और पाप पुण्य दोनों से परे हो जाता है। यह ज्ञान केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर और बाहर एक ही आत्मा को देखता है, तो वह सब द्वंद्वों, पाप पुण्य, सुख दुख से परे हो जाता है। वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो व्यक्ति सुख में प्रसन्न नहीं होता और दुख में व्याकुल नहीं होता, जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि ज्ञानी कहलाता है। ये योगी का मन लहरों की तरह नहीं डगमगाता। सुख मिले या दुख, उसकी आत्मा अचल रहती है। वह जानता है कि ये सब क्षणिक अनुभव है और जो शाश्वत है वह केवल आत्मा है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जो व्यक्ति बाहरी सुखों में नहीं उलझता और जो भीतर आत्मा में आनंद पाता है, वही वास्तव में अमर आनंद का अनुभव करता है। संसार के सुख अस्थायी है, वे आते जाते रहते हैं, पर आत्मानंद स्थायी है, क्योंकि वह भीतर से उठता है। जब व्यक्ति का मन शांत होकर आत्मा में टिक जाता है, तब वह ऐसा आनंद अनुभव करता है जो न समय से मिटता है, न परिस्थितियों से बदलता है। इंद्रियों से मिलने वाले सुख दुख का ही कारण होते हैं, क्योंकि वे आरंभ में मधुर पर अंत में विष के समान होते हैं। जो व्यक्ति केवल बाहरी सुखों का पीछा करता है, वह कभी स्थायी शांति नहीं पा सकता। सच्ची शांति और आनंद केवल अंतरात्मा में है। इंद्रिय सुख लहर की तरह है, क्षणिक और अस्थिर, पर आत्मानंद सागर की तरह है, गहरा और असीम। जो व्यक्ति मृत्यु से पहले ही काम, क्रोध और इच्छा पर विजय पा लेता है, वही इस संसार में सुखी और शांत रहता है। सच्चा वीर वह नहीं जो युद्ध में दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो अपने मन की इच्छाओं और क्रोध पर विजय पाले। जब व्यक्ति अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, तो संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। जिसका आनंद भीतर से आता है, जिसका प्रकाश भीतर से फैलता है और जो भीतर ही आत्मा में रमण करता है, वही सच्चा योगी है। वही ब्रह्म निर्वाण, मोक्ष को प्राप्त होता है। उसका सुख सब उसके भीतर से ही उपजते हैं। यह वही स्थिति है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। जो ऋषि आसक्ति, क्रोध और इच्छा से मुक्त है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, वे सदा आनंद में रहते हैं और ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ऐसे योगी के लिए संसार और मोक्ष में कोई अंतर नहीं रहता। हर क्षण वह ईश्वर में ही स्थित रहता है। उसके लिए जीवन एक भक्ति, प्रेम और शांति का सतत अनुभव बन जाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखता है, मन को शांत करता है और प्राणों को संयम में रखकर मन को ईश्वर में लगाता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। यह है कर्मयोग का अंतिम लक्ष्य। मन, वाणी और कर्म तीनों का एक ही दिशा में प्रवाह, भगवान की ओर। जब मन भीतर की ओर लौटता है, तो व्यक्ति का संपूर्ण अस्तित्व ध्यानमय हो जाता है। जो जानता है कि ईश्वर सबका स्वामी है, सब कर्मों का भोगी और सब प्राणियों का मित्र है, वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। भगवान किसी एक के नहीं, सबके है, मार्गदर्शक और सखा है। जो व्यक्ति इस सत्य को हृदय से समझ लेता है, उसका मन फहद। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में सिखाया कि कर्म से भागना नहीं, उसे ईश्वर को समर्पित करना ही सच्चा योग है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में सिखाया कि कर्म से भागना नहीं, उसे ईश्वर को समर्पित करना ही सच्चा योग है। उसे भागना नहीं, उसे ईश्वर को समर्पित करना ही सच्चा योग है। आत्मा शुद्ध, अमर और निष्क्रिय है और हर सांस मोक्ष का मार्ग बन जाती है। हमने जाना कि कर्मयोगी वह होता है जो भीतर आत्मा में स्थिर होकर
बाहर संसार में कर्म करता है, परंतु बिना आसक्ति, बिना अहंकार और बिना भय के वह सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। अब इस अंतिम भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है और यह जानता है कि आत्मा ही सबका साक्षी है, वह संसार में रहते हुए भी अक्लुषित रहता है। कर्मयोग का सार यह है कि कर्म तो करो, पर स्वयं को कर्ता मत समझो। जब कर्म मैं करता हूं से बदलकर भगवान मुझसे करवा रहे हैं बन जाता है, तब वह कर्म तुम्हें मुक्त करता है, बांधता नहीं। ज्ञान यह बताता है कि मैं आत्मा हूं, कर्म यह दिखाता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, और भक्ति यह सिखाती है कि सब कुछ भगवान को समर्पित है। संन्यास त्याग में नहीं, भाव में है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध और मोह को त्याग देता है, वही सच्चा सन्यासी है। जंगल में रहना या वस्त्र बदलना सन्यास नहीं, बल्कि अपने मन को शांत और निर्मल रखना ही असली सन्यास है। जो अपने मन का सन्यासी है, वही कर्मयोग का सच्चा साधक है। कर्मयोगी के जीवन में भक्ति से लय, अंततः वह हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है। इस अवस्था में पहुंचकर वह व्यक्ति कर्म करता रहे, पर कर्म का फल नहीं भोगता। वह केवल भगवान के प्रेम में जीता है। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल साक्षी है जो कर्म होते देखती है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह न करने वाला है न भोगने वाला, तो वह संसार में रहते हुए भी मुक्त आत्मा बन जाता है। सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर की जागृति में है। जो यह जानता है कि भगवान ही सबके स्वामी, सबके मित्र और सब कर्मों के भोक्ता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। संसार का हर जीव उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि सब में वही है और मैं उसी का अंश हूं, तब उसका हृदय करुणा और प्रेम से भर जाता है। यही करुणा ही भक्ति का प्रारंभ है और यही भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। कर्मयोग में जो स्थित है, वह सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको। कर्म करते रहो, पर स्वयं को कर्ता मत मानो, क्योंकि जब अहंकार मिटता है, कब ईश्वर स्वयं कर्म का फल बन जाता है। हमने जाना कि सच्चा योगी वह है जो कर्म करता है परंतु कर्तापन का भाव नहीं रखता। वह जानता है कि सब कर्म भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करता है और बाहर संसार में शांति फैलाता है। अब इस भाग में हम उस परम अवस्था को समझेंगे जहां योगी आत्मा, संसार और ईश्वर तीनों को एक देखता है। यही कर्म संन्यास योग की चरम प्राप्ति है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित कर लेता है, मन को शांत कर लेता है और प्राणायाम के द्वारा भीतर की शुद्धि करता है, वह मन को भगवान में स्थिर कर परम शांति को प्राप्त करता है। यहां भगवान श्री कृष्ण ध्यान के मार्ग को जोड़ते हैं। कर्मयोग केवल कर्म में नहीं, ध्यान में भी परिपूर्ण होता है। जब व्यक्ति अपने मन को वश में रखता है, तो इंद्रिय नियंत्रण, इंद्रियों को मन के वश में रखना, ना कि मन को इंद्रियों के वश में। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, तभी ध्यान स्थिर होता है। मन की एकाग्रता, मन को भटकने से रोककर ईश्वर पर केंद्रित करना। मन का उद्देश्य केवल एक, भगवान में स्थित रहना। प्राणायाम, श्वास प्रश्वास के माध्यम से भीतर की अशांति को शांत करना, यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना है। जो यह जानता है कि भगवान ही सबका स्वामी, सब कर्मों का भोक्ता और सब प्राणियों का हितकारी मित्र है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। यह श्लोक पूरे अध्याय 5 का सार है। भगवान कोई दूर की सत्ता नहीं है, वे हमारे हर कर्म के साक्षी हैं।
हमारे अंतर्मन के मित्र है। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो उसका सारा भय, चिंता और भ्रम समाप्त हो जाता है। जहां भय नहीं वहां शांति है, जहां अहंकार नहीं वहां भगवान है। कर्मयोगी बाहरी रूप से साधारण लगता है। वह काम करता है, परिवार में रहता है, समाज में चलता है, पर भीतर वह अत्यंत शांत, प्रकाशमय और मुक्त होता है। उसके हर कार्य में भक्ति होती है, हर शब्द में करुणा होती है और हर श्वास में भगवान का नाम होता है। वह कर्म करता है पर भीतर मौन रहता है। वह चलता है पर मन ईश्वर में टिका रहता है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं, ईश्वर कर्मों का भोक्ता नहीं बल्कि साक्षी है। आत्मा न कर्म करती है न भोगती है। जब मन यह जान लेता है तो वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह स्थिति ब्रह्म निर्वाण कहलाती है, अर्थात वह अवस्था जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। यह न स्वप्न है न कल्पना, यह आत्मा की जागृति है। इस अंतिम भाग में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा योगी अपने भीतर की इंद्रियों और मन को जीत लेता है। वह श्वास और विचार दोनों को भगवान में समर्पित करता है। वह जानता है कि भगवान ही सबका मित्र और रक्षक है। ऐसा योगी संसार में रहते हुए भी परम शांति और मुक्त को प्राप्त करता है। जो भगवान को अपना मित्र मानता है उसे संसार कभी अकेला नहीं छोड़ता। कर्म करते रहो पर भगवान को याद रखते हुए, क्योंकि जब हर कर्म भगवान के लिए हो तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है और हर जीव में भगवान की आसक्ति त्यागना और भीतर शांति में स्थित रहना, यही है कर्म संन्यास योग का परम संदेश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।